जीते किस लिए हैं? आज तक कोई सवाल किए? कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते किस लिए? ये सवाल आज तक हम अपने से नहीं कर पाए। और जी रहे हैं सब, बहुत लोग जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। जितने लोग चाहे सुख में जी रहे हैं चाहे दुख में जी रहे हैं, यही नहीं जी रहे हैं, कोई आनंद में जी रहे हैं। आपको 3 तरह के आदमी मिल जाएंगे इस पंडाल में। आप इस पंडाल से बाहर जाएंगे तो वहां भी 3 तरह के आदमी मिल जाएंगे। खोजेंगे आप हम किस तरह के आदमी, आप अपने को खोजेंगे। इस 3 में से आप किस तरह के, हम किस तरह के हैं, खोज लेंगे, पता मिल जाएगा। आप आसानी से आप खोज सकते हैं। आप अपने से थर्मामीटर लगा करके चेक कर सकते हैं कि आपको कितना बुखार है, चेक कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ये है कि एक समय की बात है, जिस समय में हम सब जानते हैं गिट्टी चूरते थे रोड को बनाने के लिए, छत को बनाने के लिए मजदूर आकर के ईंट को चूरने का काम किया करते थे, उसको गिट्टी बनाते थे, तब नाद बनाते थे, घर का छत बनाते थे, रोड में भी देते थे। आप आजकल तो वो बंद हो गया लगभग। तो उस समय की बात है, घटना उस समय की है। 3 आदमी सड़क के किनारे गिट्टी चूर रहा था और एक राही राह से जा रहे थे। संजोग से तीनों गिट्टी चूरने वाले गिट्टी चूर रहे थे। प्रथम गिट्टी चूरने वाले से राही के मन में आया कि कुछ सवाल करूं। प्रथम गिट्टी चूरने वाले से जाकर के पूछा, कहा, उतर करके सड़क से किनारे में गिट्टी चूर रहा था, उतर करके जाकर के कहा प्रथम गिट्टी चूरने वाले से, भाई साहब क्या करते हो? प्रथम गिट्टी चूरने वाले ने आंख गुस्सा में लाल लाल करके कहा कि दिखाई नहीं पड़ता है, सूझता नहीं तुम्हें? गुस्सा में आंख लाल लाल करके देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, हम गिट्टी चूर रहे हैं, दिखाई नहीं देता है, आंख के अंधे क्या? गुस्सा में कहा। बेचारे वो तो मन में सोचा कि बेकार इनको ये सवाल कर दिया, बहुत गलत बात कह दिया। वो लेकिन दूसरे गिट्टी चूरने वाले के पास जाते हैं, फिर वही सवाल करते। राही वही एक गिट्टी चूरने वाले 3 है, दूसरे गिट्टी चूरने वाले के पास जाकर के वो राही कहता है कि भाई साहब क्या करते हो? सवाल वही, एक ही सवाल, भाई साहब क्या करते हो? तो दूसरे गिट्टी चूरने वाले ने कहा कि क्या करूंगा भाई साहब, कर्म कूट रहा हूँ, कर्म में यही लिखा है, विधना ने यही लिख दिया है गिट्टी चूरना, इसलिए गिट्टी चूर रहा है। मुंह लटका करके बेचारे कर्म को दोष दे रहा है, भगवान को दोष दे रहा है, विधना को दोष दे रहा है, यही लिख दिया है गिट्टी चूरना, इसलिए गिट्टी चूर रहा हूँ। बेचारे अब आगे बढ़ते हैं, वो गिट्टी राही जो था आगे बढ़ते हैं, सुन लिया उनका भी जवाब। तीसरे गिट्टी चूरने वाले के पास जाते हैं, तीसरे गिट्टी चूरने वाले से वही सवाल किया, भाई साहब क्या करते हो? तीसरे गिट्टी चूरने वाला ने कहा आकर के, आइए आइए, मुस्कुरा करके। आज तक बहुत लोग इस रास्ते से गए हैं, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति आकर के हमसे ये नहीं पूछा कि भाई साहब क्या करते हो। पहला व्यक्ति आप हैं भाई साहब, एकदम मुस्कुराते हुए हंसते हुए कि आइए आइए, आपका क्या स्वागत करें, आइए बैठिए, पहले आप पानी पी करके कलेजा ठंडा कर लीजिए, मेरे हाथ से पानी पीजिए। आप पानी पिलाए, कहा जवाब दूंगा, पहले आप तो बैठिए। आज तक कोई पूछने वाला हमको आज तक नहीं मिला, खुशी से बेचारे खिल रहे, नाच रहे। कहा कि बैठिए, पिलाए पानी, और कहते कि भाई साहब मैं परमात्मा का मंदिर बनाने के लिए गिट्टी चूर रहा हूँ। परमात्मा का मंदिर, जिस मंदिर में आप रात दिन पूजा करने के लिए जाते हैं, उसमें सभी लोग नहीं जाते हैं। आपके मंदिर में मुसलमान नहीं जाएगा, मुसलमान के आप जहां पर वो इबादत करते हैं, जहां पर वो नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, आप हिंदू भाई नहीं जाते हैं। गिरजाघर, गुरुद्वारा सब अलग अलग, सभी लोग वहां पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन सड़क पर सभी चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पादरी, सभी के सभी चलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये परमात्मा के मंदिर को बनाने के लिए, अर्थात सड़क को बनाने के लिए मैं गिट्टी चूर रहा हूं। इतना सुंदर शब्द। और हंसते हंसते कहा 3 तरह के आदमी मिले,
एक आदमी गुस्सा से आंख लाल लाल, दूसरा कर्म कूट रहा है, तीसरा मस्ती के साथ हंसता है और अभ्यागत के साथ सुंदर व्यवहार भी करता है, मुस्कुरा करके बोलता है। और जो आदमी सवाल किया उसका भी जीवन लगता है कि धन हो गया, आप कैसे व्यक्ति से मिले। तीन तरह के आदमी, इसमें से हम क्या है आप चुन सकते हैं। आप अपने से अपना कल्याण कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि हम इस तीनों में से किस तरह का आदमी ठीक है, किस तरह का बनना चाहिए। सारे सारा कहते हैं जो जीने का ढंग जिसे नहीं है, जीने की कला जिसको मालूम है, जीने की कला जिनको मालूम है, घर में रहेंगे यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां फेंका हुआ सामान है, आप चले जाएंगे थोड़ा सामान है और व्यवस्थित है। एक आदमी के आप चले जाएंगे यहाँ चले जाएंगे आप बहुत सामान है लेकिन जगह कम है, वहां भी आप उसको व्यवस्थित करके रखा हुआ मिलेगा। ऐसे दरवाजे, छोटा सा दरवाजा है, चारों तरफ फूल खिल रहा है, एकदम चकाचक, धूप कहाँ फेंकेंगे ये भी आपको मुश्किल हो जाएगा। एक दरवाजा ऐसा भी है जहाँ बकरी का भंडारी यहाँ वहां जहां तक पड़ा रहेगा, कुर्सी पर बकरी का भंडारी है, चौकी पर बकरी का भंडारी, कहाँ बैठेंगे? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? मन का मैल रहते धोया कैसे आएंगे भगवान? भगवान तो आपके घर के आने के लिए, घर तक आने के लिए तैयार है, लेकिन आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप कैसे किस तरह से जीना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। छोटा घर है लेकिन स्वर्ग बना करके आप रखे, आंगन छोटा सा आंगन है उसको भी आप बढ़िया बना करके सजा करके रखिए, आपको फूल मिल जाएगा, आसानी से मिल सकता है, कोई पैसा नहीं लगेगा। फूल से फूल आप खिला सकते हैं, लगा लीजिए घर में। आप एक सुंदर वचन, आप जीने का ढंग है आपके पास तो सुंदर विचार से आप घर को प्लावित कर सकते हैं। एक लड़का पंजाब में रहता है, दिल्ली में रहता है, देखिए जीने का ढंग, घर में एक लड़का रह रहा है, एक लड़का दिल्ली में रह रहा है, रोज फोन पर बात करता है, रोज वहां दिल्ली से पिताजी को फोन पर रोज प्रणाम करता है। पिताजी वहां से लगाया फोन, पिताजी प्रणाम, खुश रहो बेटा, कैसे हैं पिताजी? ठीक ठाक हो, कुछ चाहिए तो कहिए, तुरंत वहां से ऑनलाइन भेज दूंगा। नहीं बेटा सब कुछ ठीक ठाक है। माँ जी नजदीक में है तो थोड़ा मोबाइल बढ़ा दीजिए, माता जी से भी आशीर्वाद होगा। दिल्ली में है, दिल्ली से रोज माता जी को प्रणाम करके, माता जी प्रणाम, खुश रहो बेटा, आशीर्वाद। वहां दिल्ली से फोन करके आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद माता जी घर से, यहाँ से गांव से बेटा को आशीर्वाद दे रहा है। बताइए, एक बेटा घर में है, घर के बेटा घर में रहने वाला एक बेटा भी है जो घर में रोज प्रणाम नहीं कर पाता है, मिल नहीं पाता है, बातचीत नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी घर मिलेगा आपको, जीने का तरीका कैसा है? हम तो कहते मंच पर भी आप देख लेंगे, एक आदमी परेशान है हमारे मंच संचालक महोदय को कि हमको दीजिए समय, हम दिखा देंगे, हम प्रवचन ऐसा सुंदर करते हैं कि भारत में ऐसा कोई प्रवचन नहीं करता है। इनको तबाह करके छोड़ देते हैं, उसको लोग सुनना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो सुनाने के लिए मारा मारी करते हैं। एक आदमी को सुनने के लिए ललायत है आदमी कि इनको और समय बढ़ा दीजिए, थोड़ा और समय बढ़ा दीजिए, और सुनना चाहते थे साहब इनका समय और आप काट लिए, इतना क्यों कम समय दिए, इनको इतना कम समय क्यों दिए, इसका काट समय क्यों लिए आप? थोड़ा सा और बढ़ा देते, एक भजन और सुन लेते, थोड़ा प्रवचन और सुन लेते। एक के सुनने के लिए आदमी तबाह है, एक सुनाने के लिए तबाह है। जीवन देखिए कैसा है, दो आदमी इधर भी है, एक सुनने के लिए तबाह और सुनाने के लिए तबाह, एक सुनने के लिए तबाह है कि नहीं? एक का सुनने के लिए तबाह है आदमी। आइए तो जीवन आप इस तरह का बनाएंगे। बहुत आदमी कहते कि मेरा बेटा हमको नहीं मानता है, बहुत घर में आई है, खट 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 रोज रात दिन परेशान करके छोड़ दी है कि अलग कर लीजिए, मैं इतना का भोजन नहीं बना सकती हूँ, ये कह रही है। और भोजन ठीक से कहा कि नहीं, हम दो, हमारे दो, बाकी सब वृद्धाश्रम जो है कि नहीं, तो हम दो, हमारे दो, बाकी किसी का हम भोजन नहीं बनाऊंगी, ये कहते हैं। देखिए वहां वो भी तो जी रही है
और एक कह रहे कि माँ मैं आपकी सेवा, मैं एक माँ को छोड़ करके आई हूँ, सखी सहेली को छोड़ करके आई हूँ, आपकी सेवा के लिए, हवा दवा की व्यवस्था के लिए मैं आई हूँ। पतिदेव को पति समझते हैं, परमात्मा समझते हैं। सास ससुर 100 ससुर बराबर एक ससुर होता है, अतः 100 देवता एक तरफ, एक ससुर एक तरफ, एक सास एक तरफ, बेबी एक 100 बेबी एक तरफ, एक सास एक तरफ। लगा लीजिए, आप देख लीजिए, सब कुछ देने के लिए राजी हैं। आप लेना चाहे तो जीवन जीने का तरीका अगर मालूम आपको है, निश्चित रूप से आप अच्छा इंसान हो सकते हैं, अभी हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं। एक सड़क के किनारे नाले के बगल में सड़क के किनारे एक केला बेचने वाला केला बेच रहा था। चिल्ला रहा है ठेला पर केला लेकर के, केला 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 चिल्ला रहा है। लोग आ रहे हैं, केला ले रहा है, खा रहा। एक आदमी आया, कहा कि भाई साहब क्या दर केला है? दर बताया, दर कहा उसको, और वो केला लिया, 1 दर्जन केला लिया, छील करके वहीं खा रहा है। और उसको क्या किया, रोड पर फेंक दिया। उधर से गाड़ी वाला आया मोटरसाइकिल चलाते हुए, इतना फास्ट चलाता है लड़का कि मत पूछिए, बहुत देरी से चला करके जा रहा था। केला के छिलका पर पड़ा, चक्का उसका इतना जोर से फिसला, वो सिर फूट गया उसका। बहुत लोग भीड़ हो गई, इकट्ठा हो गए, ले गए अस्पताल उसको। केला छील करके रोड पर फेंक दिया, एक आदमी का सिर फोड़ दिया हुआ। एक आदमी फिर उसके बाद जो शांत हो गया माहौल, तो दूसरा आदमी आया जो चिल्ला रहा है, फिर केला केला केला। दूसरा आदमी आया, केला लिया 1 दर्जन, उसमें से छील छील करके खा भी रहा है। केला को नाली में फेंक रहा है, नाली को बंद कर रहा है छील छील करके। वह फोड़ा, सिर नहीं फोड़ा है, नाला को जाम करने का काम किया है। और तीसरा आदमी फिर आया, केला केला इधर चिल्ला रहा है, केला लिया 1 दर्जन में से केला लिया, उसमें से और उसको छील करके खाया, और गाय को भी वो छिलका खिला दिया। केला खा लिया, छिलका को गाय को खिला दिया। देखिए तीनों का तरीका किस तरह से जी रहा है। एक दूसरे का सिर को फोड़ रहा है, दूसरा नाली को जाम कर रहा है, तीसरा आदमी स्वयं खा रहा है, दूसरे को भी खिला रहा है। जीना है, इस तरह से हम जी सकते हैं, अपने जीवन को कृतकृत कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ऐसे सत्संग जो सुलझे हुए संत है आपके जीवन को सुलझा देगा, जो उलझे हुए संत है आपके जीवन को उलझा देगा, पक्का उलझा देगा आपके जीवन को। इसलिए सुलझे हुए संत से आप अपना कल्याण निश्चित रूप से अभी कर लीजिए। जो उलझे हुए संत है, स्वयं उलझा हुआ है, दूसरे को भी उलझाने की चेष्टा करता है, उसका जीवन ठीक नहीं। ऐसे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो अपने को जीवन को सुलझा लिया है और दूसरे को भी सुलझा रहा है। एक आदमी अपने भी उलझा हुआ है और दूसरे को रात दिन उलझाने के चक्कर में लगा हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण। ये आप रेगिस्तान की बात है। रेगिस्तान में वहाँ के ऊंट को वहाँ का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में ऊंट को वहाँ उसी की सवारी होती है, क्योंकि बालू ही बालू। उसमें एक सेठ जी रहते थे, उस गांव में एक सेठ जी जब मरने लगे तो एक कागज के टुकड़ा पर लिख दिया। क्या लिखा? मरने से पहले वो लिखा कि मेरे पास 19 ऊंट है, क्योंकि वहाँ ऊंट जिनको अधिक है वो सेठ कहलाते, बहुत उनको संपत्ति है, बहुत कारोबार उसका लंबा चौड़ा है। सेठ मरने से पहले वो कागज के टुकड़ा पर लिख दिया था, मेरे पास 19 ऊंट है, इसका बंटवारा इस प्रकार से कर देना। हे पंच भगवान, मरने से पहले कागज के टुकड़ा पर लिख करके रखा, हे पंच भगवान मेरे पास 19 ऊंट है, इसमें से आधा ऊंट बेटा को दे देना। बहुत सेवा किया, आधा ऊंट इस 19 में से आधा ऊंट बेटा को दे देना, और उसमें से 5 ऊंट बेटी को दे देना। 5 ऊंट बेटी भी जब भी फोन करता हूँ, जब भी बुलाता हूँ, तुरंत दौड़ी दौड़ी आती है। बेटी भी बहुत सेवा करती, इसलिए 5 ऊंट बेटी को भी दे देना, और इसमें से 4 ऊंट नौकर को दे देना। बचपन से रहा है, बहुत सेवा किया, बहुत आज्ञाकारी, ये मेरा पुत्र के समान है, तो कम से कम इसको भी 4 ऊंट दे देना पंच भगवान। 19 ऊंट है
और वो मर गए बेचारे। मरने के बाद क्रियाक्रम हुआ उनका, लोग आए, कहा कि सेठ जी है, इसके सिरहाने में कुछ ना कुछ होगा। जाकर के देखा, कुछ नहीं मिला, एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, पंच भगवान मेरे पास 19 ऊँट है, उसमें से आधा ऊँट बेटा को, 5 बेटी को, 4 नौकर को दे देना। सब पंच भगवान बैठे तो कहा कि 19 ऊँट में से आधा ऊँट बेटा को कैसे देंगे, एक ऊँट को तो काटना पड़ेगा, नहीं होगा। खूब माथा को दही बनाया, लेकिन नहीं वो इसका रिजल्ट आया, परिणाम नहीं निकला। उठ उठ करके चले गए। कहा कि आज इस पंचायत के मुखिया सरपंच से नहीं हुआ फैसला, तो कल दूसरे मुखिया पंचायत के मुखिया सरपंच को बुला करके फिर देखा जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, कर लेंगे। बुलाया गया दूसरे दिन दूसरे पंचायत के मुखिया सरपंच से, वो भी बहुत दिमाग को पच्ची किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ, 6 दिन बीत गया। सातवां दिन क्या करते हैं, ये उसी सेठ जी के यहाँ से एक लड़का जा रहे थे रास्ते से, रास्ते से जाते रास्ते में एक आश्रम में एक महात्मा जी उस लड़का को बुलाए, इधर आइए। शाम में इतने लोग कहाँ जाते हैं, फिर तुरंत लौट करके वहां से कुछ देर के बाद आ जाते हैं। क्या बात है, कर नहीं जानते बाबा, गांव में सेठ जी मरे हैं, हमारे यहाँ हमारे सेठ जी गुजर गए हैं, वो कागज के टुकड़ा पर लिख करके गए हैं कि मेरे पास 19 ऊँट है, उसमें से आधा ऊँट बेटा को, 5 बेटी को, 4 नौकर को देना है। ये फैसला नहीं हो रहा है, कैसे फैसला होगा? ये 7वां दिन है, 6 दिन से फैसला नहीं हो रहा है। कहीं तो तुरंत हो जाएगा फैसला, कब वो तुरंत हो जाएगा? कहाँ दौड़े विद्यार्थी जाता है और सबको कहते हैं कि पंच भगवान हमारे एक गांव में ये आश्रम है, वहाँ एक महात्मा जी रहते हैं, वो कहा कि हम तुरंत फैसला कर देंगे। कहा जल्दी बुलाइए, आज शाम में उनको निमंत्रण दे दीजिए, आएंगे फैसला करेंगे। आए वो उनके पास भी एक ऊँट, महात्मा जी को भी चढ़ने के लिए एक ऊँट पर चढ़ लिए, चले आए। ये सेठ जी के यहाँ 19 ऊँट बांधा हुआ था, उसी में अपने ऊँट को भी बांध देते, जाकर बांध दिए, चले गए, बैठ गए जहाँ पंच भगवान बैठे थे, बैठ गए। और कहा कि क्या बात है? कहा कि देखिए ये लिखा हुआ है, एक सेठ जी लिख करके गए हैं कागज के टुकड़ा पर, मेरे पास 19 ऊँट है, उसमें से आधा ऊँट बेटा को, 5 बेटी को, 4 नौकर को देना। ये फैसला नहीं हो रहा है बाबा। कहा ये तो हो जाएगा, चलिए गिनिए ऊँट को कितना है। गिना ऊँट तो ऊँट में 20 ऊँट निकला। कहा कि ये इसमें तो 20 ऊँट निकल रहा है। कहा कि हाँ मेरा एक ऊँट है इसमें, उसको भी गिन लीजिए, फैसला कर देंगे। हम अपने ऊँट को बंटवारा नहीं करेंगे, हम अपने ऊँट को लेकर के चले जाएंगे। अभी गिनते हैं तो गिन लीजिए, इसको भी हम बंटवारा कर देंगे। एक ऊँट अपना मिला दिए, इसमें बांध दिए थे, उसको भी गिनती किया। अब 20 ऊँट है, ताकि इसमें से कितना है, आधा ऊँट किसको देना है? तो बेटा दीजिए, इसमें से आधा ऊँट बेटा। तब 20 में से आधा दिए बेटा को, कितना दिए? 10। उधर कितना बच गया? 10। अब किसको देना कितना है? तो बेटी को 5 देना है। निकालिए, 10 बचा हुआ है, उसमें से आप निकालिए बेटी के लिए, तो 5 दे दीजिए बेटी को। निकालिए, बेटी को 5 दिया, कहा कि आप कितना बचा इधर? 5। अब नौकर को कितना देना है? 4। तो कहा इस 5 में से 4 निकालिए, नौकर को दे दीजिए। नौकर को 4 दिया, कितना बच गया? 1। किसका है? अब महात्मा जी का। महात्मा जी ऊँट पर चढ़ लिए और चले गए आश्रम। फैसला हो गया कि नहीं हो गया? कितना आसान है, एक आदमी सुलझाने वाला पूरे 7 दिन के उलझन को 1 मिनट में खत्म कर दिया। लेकिन पंडित जी आपके उलझन को समाप्त नहीं करता है, बल्कि उलझन पर उलझन रात दिन देते रहते हैं। अगर इधर का कोई उलझन खत्म हो जाता है तो एक नया उलझन ला करके आपके अंदर देता है। लेकिन जो सुलझे हुए संत हैं सुलझाने का काम करते हैं, जो उलझे हुए संत हैं वो भी उलझा देगा आपको।
वो भी अनावश्यक कुछ न कुछ कह देगा आपको, और उसमें भी आप दौड़ते रहेंगे। कल्याण होने को नहीं है। जो सुलझे हुए संत है आपके जीवन को सुलझाएगा। जीवन जीने का तरीका यही है, हम सुलझे और हम दूसरे को भी सुलझाने की चेष्टा करें। हम हंसे, दूसरे को भी हंसाने की चेष्टा करें। रो रो करके मुंह लटका करके नहीं जिएंगे हम हंसते हंसते संसार से जाने की चेष्टा करेंगे। बस ज्यादा न कहते हुए इन शुभकामनाओं के साथ देता हूं अपनी वाणी विराम।